मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर संग जम्मू में सरकारी ज़मीनां तजावज़ात थी पाक करने वास्ते बड़ा पैमाना पर मुहिम चलाई जा रही है। यूं तो अपोजिशन सियासी जमात और इस मुहिम की मजम्मत कर गए अपनी सियासी रोटी सेक रही है, लेकिन इंतजामिया अदालती अहकामात न नज़रअंदाज करता हुआ कब्जा शुदा ज़मीना ती मुसलसल बुलडोज़र चला गया तो इन्ना पर कब्जो हटा रही है, जिसका बाहस नरवाल हाईवे ऊपर वाक़या मलिक मार्केट का इलाका में आज सवेरे ते ही इंतजामिया ने पीला पंजा चलाना शुरू कर दितो। तो इस इलाका में तजावज़ात हटाने के दौरान पुलिस इंतजामिया की टीम ऊपर पथराव भी किया गया, जिस संग इस प्रति सबक लेता हुआ इंतजामिया ने आज इस इलाका में पाबंदी लगा दी। किश्तवाड़ में सरकारी ज़मीना पर बुलडोज़र इस्तेमाल करने की मुहिम कामयाब होती दिस रही है। किश्तवाड़ में 64,000 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जो किया गया तो और मकामी इंतजामिया के मुताबिक उन तक 51,000 कनाल यानी 77 कब्जा सरकारी अराजी ना तजावज़ात ती पाक करा लियो गयो है। यो मुहिम उन जारी है और ख्याल रहे जे के इन्ना ती ये चंद रोज़ तक भी तमाम सरकारी अराजी ती तजावज़ात हटा दी जाएंगी। जम्मू श्रीनगर शायरा ताहाल ट्रैफिक वास्ते बंद है। जिला रामबन का पंथियाल समेत कई दिगर इलाका में मुसलसल मिट्टी का तोता हटने की वजह संग ऊन तोड़ी हाईवे खुलन को कोई इम्कान नहीं है। हाईवे ते मलबो हटान की मुहिम मुसलसल जारी है तांजे रास्ता में फंसी गड्डियां ना अपनी मंजिल तक पहुंचायो जा सके। त्रै पंचायतों की 13,000 आबादी वास्ते कठुआ तहसील का चौथाला गांव का पुल को कम अजय भी अदो अधूरो पियो है। गुज़श्ता कई सालों ती 30 करोड़ की रकम ती तामीर होने वालो यो पुल नामुकम्मल रहने की वजह संग ग्रां आला का ख्वाब भी अदा अधूरा रह गया है। जाखवाल तेजो थाना का दरमियान आज नदियों पर बनने वाला इस पुल की अजय तक कोई मुकम्मल नहीं हो पायो है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन ने नवी पेंशन स्कीम ना मनसूख करन और दुई रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में पुरानी पेंशन स्कीम नाफज करन को मुतालबो कियो है। फेडरेशन का सदर सुशील सुदन ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संग खिताब करता हुआ नई पेंशन स्कीम का हवाला देता हुआ क्यों है जे नवी पेंशन स्कीम किसी भी सूरत में मुलाजमीन का हक में नहीं है। नई पेंशन स्कीम से 3 मुलाजमीन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो रही है, लिहाजा हुकूमत जम्मू और कश्मीर में पुरानी पेंशन स्कीम ना नाफज करे। ये जो 2010 में न्यू पेंशन स्कीम यहाँ लाई गई थी, मेरी ये मानना है कि वो एम्प्लॉइज़ के हक में नहीं है। उसको ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे बहुत सी स्टेटों ने लागू की है, तो उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी यूटी में भी उसको लागू किया जाए। बहुत सारे अर्थशास्त्री में देख रहा था, वो कह रहे हैं जी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई तो देश जो है बैठ जाएगा। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एमपी 2 बार
एमपी बनता है या 3 बार एमएलए बनता है तो उनको वो हर बार उनको पेंशन मिलती है। उनको ये 5 साल का पीरियड होता है। हमारे लोग जो 35 साल 40 साल नौकरी करते हैं उनको वो सोशल सिक्योरिटी जो मिलती थी वो सोशल सिक्योरिटी खत्म हो गई है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन ये जो मकामी लोगों ने जम्मू शहर का मांडा पार्क के करीब बनाया गया जेएमसी यार्ड पर सवाल चाया है। मकामी लोगों को कहना है जे इत जेएमसी यार्ड को होनो स्मार्ट सिटी पर दबो है। नाल ही लोगों को यो भी कहना थो कि इत लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है तो फितरती लुत्फानंदोज होने वास्ते इत आए, लेकिन इस इत यार्ड बना गए इत का इलाका का लोगों संग नाइंसाफी की गई है। बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। ये जो हमारी धरती है ये देवताओं की धरती है, तीर्थ स्थलों की धरती है। यहां से ही हमारे जम्मू शहर की लगभग एंट्री शुरू होती है। यहां से ही हमारे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं माता वैष्णो के लिए देवी की यात्रा के लिए जब निकलते हैं इस स्थान को देखते हुए जाते हैं। ये जो स्थान है यहाँ पर जो आज गंदगी यहाँ पर ये एक म्युनिसिपैलिटी ने अपना गंदा यार्ड बना के रख दिया है। बेसिकली ये जो जमीन है ये नियुक्त की गई थी तब जो शहर में मेटाडोर स्टैंड जहाँ बस स्टैंड की जो यहाँ पर परेशानी थी उसके लिए ये स्थान नियुक्त किया गया था। हम छोटे छोटे थे तो यही सुनते थे, उसके लिए ये स्थान बनाया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे म्युनिसिपैलिटी ने यहाँ पर अपने कार्यों के लिए इसे यूज करना शुरू कर दिया और यहाँ पर गंदगी डालना शुरू कर लिया। ये एक इसके साथ ही हमारा आप देखेंगे यहाँ पर हम सुबह सैर करने के लिए आते हैं, सैर करने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, लेकिन हमें ये परेशानी होती है कि यहाँ से हम निकलने के लिए सबको मना करते हैं कि यहाँ से मत निकलिए। हम इसलिए इसको यही कहना चाहेंगे कि जो ये इन्होंने क्वार्टर इकट्ठा किया हुआ है जहाँ पे हम रोज सैर के आते हैं, सैरगाह बनी है ऊपर मांडे वाली और जू है यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। देखो आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में पानी मच्छर वगैरह कोई कीड़ा सांप जहाँ पे इन्होंने जो कबाड़ खाना यहाँ पे बनाया हुआ है उसका बहुत लोगों को परेशानी होती है। हम यही कहते हैं तो इसका जो भी है सामान जो गाड़ियाँ हैं पड़ी हुई इनको डिस्पोज करके जो भी है इस जगह को साफ़ किया जाए। जगह साफ़ होने के बाद जहाँ के पता चलेगा कि जहाँ पे कितनी ग्राउंड है कितनी जगह है उसमें कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये सारा जो यार्ड है हम शिफ्ट कर रहे हैं भगवती नगर में और जो कबाड़ पड़ा है उसकी ऑक्शन भी करेंगे। पिछली हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये हमने निर्देश दे दिए थे कि इसको शिफ्ट किया जाए, तो ये शिफ्ट होगा और ये यहाँ सारी जगह आपको साफ नजर आएगी। कितने वाहन हैं यहाँ पर इस समय जो कबाड़ में पड़े हुए हैं? कुछ कबाड़ तो काफ़ी है यहाँ क्योंकि ये काफ़ी पुराना यार्ड है लेकिन अभी ये सारी इसकी व्यवस्था बना रहे हैं और ये जल्दी ही आपको ये सारा आपको क्लियर नज़र आएगा और स्टेट मोटर गैराज की भी टीम यहाँ आएगी कल और सारी चीज़ें ये हैं अपने व्यवस्थित तरीके से इनको निकाल दिया जाए। सुरनकोट का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सेहत के इंतजामात में बेहतरी 3 लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सेहत की बेहतर सहूलियात की वजह संग उन लोग इलाज वास्ते पुंछ या जम्मू नहीं जाना पै रहा है। इसके नाल ही अस्पताल में तैनात सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अब्बास के मुताबिक गुज़श्ता 6 महीना के दौरान अस्पताल में कुछ ऐसी बीमारियों का ऑपरेशन भी किया गया है जो इत पहले कदे भी नहीं किया गया। अहले इलाका में महकमा सेहत का इजहार तशक्कर करता हुआ अस्पताल में ब्लड बैंक की सहूलियात फराहम करने को मुतालबो कियो। हमें जाना पड़ता था यहाँ से जम्मू, उसके बाद मतलब आगे भी जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, स्टाफ अच्छा है, डॉक्टरों ने दवाई वगैरह मेडिसिन जो है अंदर से हमें मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। इधर ही से सब कुछ हमको गोल्डन कार्ड था हमारे पास जी, इधर ही से दिया सब कुछ हमको, बहुत अच्छे बंदे। हाँ, कोई पैसा शैसा नहीं दिया? ना कुछ नहीं है, बहुत अच्छा बंदा है। इधर ही से हमको सब कुछ इधर यहाँ से दिए। टेस्ट वगैरह भी अंदर ही से फ्री? अंदर ही से सब कुछ
तो गोल्डन कार्ड आपका बना है? हाँ गोल्डन कार्ड है हमारे पास, तो बहुत अच्छा है यहाँ हमको। तो दवाई का पैसा सारा सब फ्री मिला है? फ्री में सब कुछ है। बहुत सारा है यहाँ, बहुत फैसिलिटी है यहाँ। हमें पहले जम्मू जाना पड़ता था, जोरी पूंछ, यहाँ से हमें 3-4 महीने यहाँ परेशानी देखना पड़ती थी, मगर हम दूर दूर ला के फैसलाबाद से हैं। हमें यहाँ सर्जरी की है, सर्जरी हुई है, और यहाँ से आधार कार्ड गोल्डन कार्ड भी हुई है सर्जरी, दवाई यहाँ से इशू की फैसिलिटी यहाँ पे सब रखी गई है उन्होंने। तो गोल्डन कार्ड हमारा नहीं था, तो उन्होंने गोल्डन कार्ड आज ही यहाँ बना के और 1 दिन में अप्रूव किया, तो हमें सर्जरी का डेट डाल दी। पहले हमें यहाँ से जम्मू श्रीनगर उधर जाना पड़ता था, हमें डेट डाल 3 महीने 4 महीने यहाँ में परेशानी का सामना करना पड़ता था। टोटल सर्जरीज हैं 42 सर्जरीज हैं लास्ट मंथ की, उसके बाद हमारे इस मंथ की हमने कोई 11 सर्जरीज की हैं टोटल। तो अभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना भी गोल्डन कार्ड से सर्जरी हमारी हो रही है तो हम रेगुलरली कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स के गोल्डन कार्ड नहीं बने होते, उनको हम यहीं पे गोल्डन कार्ड बनवा के उनकी सर्जरीज कर रहे हैं। तो जो सर्जरीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए वो सारी सर्जरीज कर रहे हैं। जैसे कोलेसिस्टेक्टमी हम करते हैं, हर्निया करते हैं, इंग्वाइनल इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा हर्निया, वेंट्रल हर्निया सारे, इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरीज करते हैं, इमरजेंसीज करते हैं, जैसे अपेंडिसेक्टमी हो गया किसी का, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो गया, हेमोराइड्स की सर्जरीज करते हैं, और माइनर सारी करते हैं। जम्मू जिला का डंसाल ब्लॉक का पंचायत बोंथल में बरसों पुरानी पानी की किल्लत का मसला को हल हो गया है। जल शक्ति ने पंचायत बोंथल में फिल्ट्रेशन प्लांट और ट्यूबवेल की तामीर को काम शुरू किया है। डीडीसी मेंबर डंसाल शमीम बेगम ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर मकामी सरपंच अनिल बरसाला ने तय काम को जायजो लियो था। लेफ्टिनेंट गवर्नर और महकमा जल शक्ति को शुक्रिया अदा किया। आज एक हमारे गांव पोंथल के लिए बहुत ही एक खुशी का दिन है। जो हमारी बरसों पुरानी जो डिमांड जो पानी की थी वो आज पूरी होने जा रही है। ये हमारे पूरे गांव में आज तक ना ही किसी घर में कोई नल लगा था, ना कोई कनेक्शन था। वाटर सप्लाई जो है वो टोटल ठप थी। आज से इस नए प्रोजेक्ट का जो है वो हमने यहाँ पे शुरुआत की है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन को 3 करोड़ के करीब इसकी अमाउंट है। उसके साथ ये बन के पूरे हमारे गांव पोंथल के लोगों को जो है वो पानी पहुंचेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का और उनके साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जल शक्ति जो मिशन जो विभाग जो बनवाया उसके तहत जो इसका जो काम है जो आज जो इसकी शुरुआत की गई है बहुत अच्छा प्रयास है उनका। और उसके लिए मैं हमारे साथ जो डीडीसी मैम डंसाल की शमीम बेगम जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतने दूर से आकर यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में जो है वो शामिल हुए और इस काम की जो आज जो है वो शुरुआत की गई है। और इसके लिए मैं एक बार फिर से मैं जितने भी गांव पोंथल के लोग हैं मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। कल रात जम्मू की वार्ड नंबर 68 ग्रेटर कैलाश में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में मुश्तबा हालत में आग भड़क उठी, जिसने पूरी दुकान ना अपनी लपेट में ले लियो। वाक़ा की इतला लबता ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौका पर पुज गए, आग पर काबू पा लियो। ताम दुकान इनमें रखियो सारो सामान सड़ गया, सजी गो ढेर बन गयो। सर रात को कोई 12-12:30 के करीब पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ से दुकान से धुआं निकल रहा है। तो जब हमने देखा तो सर काफ़ी ज़्यादा मतलब धुआं निकल चुका था और आगे पीछे जब हमने देखा तो काफ़ी ज़्यादा अंदर आग लग चुकी थी। तो जो अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान था, जैसे एलईडी का भी जो काम करते हैं रिपेयर के काम का, काफ़ी ज़्यादा फ्रिज का हो गया और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट थे, कुछ नया सामान भी रखते हैं और कम से कम 3 इनके पास डीजे सेट थे और 5-6 लैपटॉप थे। तो वो पूरे बिल्कुल जहाँ पर राख हो चुके हैं सर। तो जब तक मतलब कि हमारी वो फायर ब्रिगेड को भी हमने कॉल किया, वो मौके पर आगे आधे पौने घंटे में आगे वो, लेकिन आग ने इनको बिल्कुल मौका नहीं दिया संभलने का। बाहर से शटर भी बंद थे, कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करके जितने भी हमारे यहाँ पर लड़के थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की, फिर थोड़ा बहुत जितना हो सका उन्होंने इतनी कोशिश की। और लेकिन जितना भी आपको पता आग के आगे कोई चीज़ टिकने वाली तो है नहीं। सारा कम से कम नियर अबाउट 20 लाख टन का नुकसान हो चुका है। इसके नाल ही गोजरी खबरों को आज को शुमारो इख्तिताम पजीर हो। कल फिर वैगी मुलाकात, रब रखो।